श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास के तीसरे सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज हम सुनेंगे श्रावण मास सोमवार व्रत कथा। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी संकटों का हरण हो जाता है। सावन के सोमवार की इस कथा को जो कोई व्रती सुनता है या कोई सामान्य जन जिसने व्रत नहीं किया है वह भी यदि सुनता है तो भगवान शंकर कहते हैं कि उसके सभी पापों का नाश होता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए कथा आरंभ करेंगे और कथा के साथ हम सुनेंगे श्री शिव सहस्त्र नाम। शिव सहस्त्र नाम जो भगवान विष्णु के द्वारा रचित है और भगवान शंकर के 1000 नामों का स्तवन है। इसमें भगवान शंकर के 1000 नामों के द्वारा उनका पूजन किया जाता है। जब भगवान विष्णु ने इन 1000 नामों से भगवान शंकर का पूजन किया था तो उस पूजन के प्रभाव से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि को अर्पित कर दिया था। वरदान स्वरूप सुदर्शन चक्र दे दिया था। वह भी बड़ा ही मार्मिक वृतांत था। आज हम साथ में सुनाएंगे आपको श्री शिव सहस्त्र नाम, जो आपको अवश्य ही इस कथा के साथ सुनना चाहिए। आपके व्रत के पुण्य प्रभाव को यह कई गुना बढ़ा देता है, कई हजार गुना बढ़ा देता है। इसलिए आपको आज शिव शास्त्र नाम भी साथ में सुनना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं तो हमने सोचा कि आपको साथ में ही कथा के साथ शास्त्र नाम भी सुना दिया जाए। आइए प्रिय भक्तों, पहले कथा आरंभ करेंगे, तदुपरांत हम शिव शास्त्र नाम सुनाएंगे। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके जीवन के संकट समाप्त होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कैसे करना है, क्या नियम है, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है और किन कर्मों को करना आवश्यक है। यदि आप भी इसी प्रकार से सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको दबाएंगे तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं कि आपने विधि विधान से पूजन किया होगा। एक विशेष बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज चतुर्थी का दिन है और चतुर्थी को बाल नहीं धोए जाते हैं और सोमवार के व्रत में बाल धोए जाते हैं कुछ प्रांतों में। तो आप एक दिन पूर्व ही यह कर्म कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज की पूजा विधि का वीडियो भी हमने आपके लिए अपलोड किया है, जिसके द्वारा आप विस्तार से पूजन देख सकते हैं। क्योंकि आज चतुर्थी का दिन है, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान को नहीं अर्पित की जाती हैं और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। तो पहले हम सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा और उसके बाद हम दूसरी कथा सुनेंगे जो सभी सोमवार व्रतों पर सुनी जाती है। इसका कारण ये है कि दोनों ही कथाएं प्रचलित है, कहीं उस कथा को सुना जाता है, कहीं इस कथा को सुना जाता है। एक जो साहूकार के बेटे की है जिसकी उम्र का भगवान वरदान देते हैं कि 12 साल का बालक होगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बनारस पढ़ने जाता है। वह जो कथा है जो सोमवार पर सुनी जाती है वो भी सुनाएंगे। पहले हम यह एक पुराणों में लिखी हुई कथा सुनाते हैं जो विशेष रूप से सावन के सोमवार के लिए ही वर्णित है। एक समय की बात है, मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके भगवान भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे, अर्थात पृथ्वी लोक पर पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के राजा द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। बहुत ही सुंदर नगरी थी अमरावती और वहाँ भगवान शंकर का मंदिर था और भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में दोनों निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने कहा, प्राण प्रिय,
ठीक है, अवश्य खेलेंगे। तो शिव जी ने प्राण प्रिया की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसे जीत मिलेगी? आप इसको देखें। दोनों ने चौसर खेली। चौसर खेलने के बाद जब ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, हम दोनों में से कौन जीता? तो ब्राह्मण ने कहा भगवान भोलेनाथ जीते। जबकि सत्यता ये थी कि चौसर के उस खेल में माता पार्वती विजयी हुई थी। अतः माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण अत्यंत क्रोध आ गया और झूठ बोलने के अपराध के कारण उनको श्राप देने चली। भोलेनाथ ने पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें कोढ़ होगा। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं देवयोग से शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। उन्होंने पुजारी को देखा। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा कि हे पुजारी जी, ये कोढ़ आपको कैसे हुआ, क्यों हुआ? पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी कि किस प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ आए थे। उनके चौसर में उन्होंने भेदभाव किया और इसीलिए माता ने श्रापवश मुझे कोढ़ दे दिया है। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार आ रहा है। सावन के सोमवार का व्रत करना भक्ति भाव से और भगवान का पूजन करना, कथा श्रवण करना तथा सायंकाल को सूर्यास्त के बाद व्रत को खोलना। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाती बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिवजी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे हुए बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा कार्तिकेय जी को सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है और मेरी इससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा जो मित्र है वह उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से
जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन व सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार की वह व्रत कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत करता रहा और जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, स्वयं नहीं आई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा को आश्चर्य हुआ और उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उसने मंत्रणा गृह में जाकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पद त्राण फटे हुए वस्त्र पहने भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि उसकी अचानक एक करुण बुढ़िया से भेंट हो गई, जो सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई।
उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा कि जा, तुम उससे दूर हो जा, तेरे हाथ के कारण ही मेरा यह नुकसान हुआ है। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई, जो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया कि ये तो बड़ी अशुभगनी है। बहुत से दुख उसको उठाने पड़े और बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई, वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते थे। वन, सरोवर, जलाशय की ऐसी दशा देख गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनको यह बात बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है, अर्थात राजघराने की स्त्री है। पुजारी रानी से कहने लगे, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गोसाई जी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है और तुम इस दशा को प्राप्त हुई हो। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार जो किया गया था वह बात पुजारी जी को बताई। तब पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाशते हुए गोसाई जी के आश्रम तक पहुंच गए। वहां रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था, अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह श्रावण 16 सोमवार व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। आप सावन से 16 सोमवार आरंभ करेंगे तो भी यही कथा है और अन्य किसी माह में करेंगे तो भी यही कथा सुनी जाती है। आइए अब हम सुनते हैं श्रावण मास सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है,
अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। नगर में उस व्यापारी का बहुत बड़ा कारोबार था। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसे पिंडदान कौन करेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा, व्रत आदि किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित करता आ रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरा करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा अवश्य पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है। पूजन और अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना चाहिए। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिए और दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने उसके मामा को बुलाया और मामा को बुलाकर कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी ले जाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी दोनों मामा भांजे रात्रि को विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद दोनों मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय था कि कहीं राजा इस बात को जानकर कि लड़का एक आंख से काना है, विवाह से इनकार ना कर दे। इससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस मामा भांजे को देखा तो वह उस लड़के को देखता ही रह गया, क्योंकि वह अत्यंत ही सुंदर था। उसे देखकर वर के पिता के मस्तिष्क में एक विचार उपजा। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में मामा से बात करी। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता को बात हाँ कर दी और लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना दिए गए। दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया।
राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अब जब वह लड़का लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था और मैं तो वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा और जिसके साथ तुम्हें आगे विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय हुआ। सूर्योदय पर मामा उस भांजे को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी उनकी आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा भयंकर विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। मामा के रोने के स्वर इतने तीक्ष्ण थे, तेज थे कि विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के अवश्य ही कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वह तो श्रावण मास के सभी सोमवार का व्रत भी करता है और वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आ रहा है, आपको भोग लगाता है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके दोनों मामा भांजे अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तभी समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देख लिया और राजा उस लड़के को देखकर उसे पहचान गए। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। तो मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था और भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सावन के सोमवार के व्रत कथा सुनने का तथा पूजन करने का फल तुझे दिया है और तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। श्रवण मास सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार और उसमें भी विशेष श्रावण सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान शंकर पूरी करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह श्रावण सोमवार व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। ये 2 कथाएं हैं जो आपको सोमवार के व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए अब हम सुन लेते हैं श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम। भगवान शंकर के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं।
शिवः कल्याण स्वरूपः हरः भक्तों के पाप ताप हरने वाले, मृण्डः सुखदाता, रुद्रः दुख दूर करने वाले, पुष्करः आकाश स्वरूप, पुष्पलोचनः पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्थिगम्य प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, जो प्रार्थी होते हैं उन्हें प्राप्त होते हैं, सदाचारः श्रेष्ठ आचरण वाले, शर्वः संहारकारी, शंभु कल्याण निकेतन, महेश्वरः महान ईश्वर, चंद्रपीड़ः चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूप, विश्वम्भेश्वरः विश्व का भरण पोषण करने वाले, विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत सार संदोह, वेदांत के सारत्व सच्चिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहित गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधार ध्यान के आधार, अपरिच्छेद्य देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी भर्ता, गौरी अर्थात पार्वती के पति, गणेश्वरः प्रमथ गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, विश्वमूर्ति ही अखिल ब्रह्मांड विराट पुरुष, त्रिगर्भ स्वर्ग साधन, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञानगम्य ज्ञान से ही अनुभव में आने वाले, दृढ़ प्रज्ञ सुस्थिर बुद्धि वाले, देवदेव देवताओं के भी आराध्य, त्रिलोचन सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, वामदेव लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महादेव ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय महान देवता, पटु सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, परिदृढ़ स्वामी, दृढ़ कभी विचलित न होने वाले, विश्वरूपः जगत स्वरूप, विरूपाक्षः विकट नेत्र वाले, वागीशः वाणी के अधिपति, शुचिसत्तम पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, सर्व प्रमाण संवादी, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, वृषांक अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषवाहन वृषभ या धर्मरूपी वाहन धारण करने वाले, ईशः स्वामी या शासक, पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खटवांगी खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, चित्रवेशः चित्र अर्थात विचित्र वेशधारी, चिरंतनः पुराण अनादि पुरुषोत्तम, तमोहरः अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महायोगी महान योग से संपन्न, गोप्ता रक्षक, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, धुर्जटी जटा के भार से युक्त, काल कालः काल के भी काल, कृतिवासः गजासुर के चर्म के वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सुगमः सौभाग्यशाली, प्रणवात्मकः ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाचार्थ, उन्नद्रः बंधन रहित पुरुषः अंतर्यामी आत्मा, जुष्य सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, पुरुषासनः 3 माया में असुरपुरों का दमन करने वाले, दिव्यायुधः पाशुपत आदि दिव्यास्त्र धारण करने वाले, स्कंद गुरु कार्तिकेय जी के गुरु, परमेष्ठी अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, परात्पर कारण के भी कारण, अनादि मध्य निधनः आदि मध्य और अंत से रहित, गिरीशः कैलाश के अधिपति, गिरिजाधवः पार्वती के पति, कुबेर बंधु कुबेर को अपना बंधु मानने वाले, श्रीकंठः श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, लोक वर्णोत्तम समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, मृदु कोमल स्वभाव वाले, समाधिवेद्यः समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने वाले योग्य, कोदंडी धनुर्धर, नीलकंठः कंठ में हलाहल विष और नील चिन्ह धारण करने वाले, परश्वधी परशुधारी, विशालाक्षः बड़े बड़े नेत्रों वाले, मृगव्याधः वन में व्याध
या किरात के रूप में प्रकट हो शुक्र के ऊपर बाण चलाने वाले, सूर्यशः देवताओं के स्वामी, सूर्यतापनः सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमाने क्षेत्रम क्षमा के उत्पत्ति स्थान, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भगनेत्र भितः भगवदेवता के नेत्र का भेदन करने वाले, उग्र संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, पशुपति माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, त्यार्क्ष गरुड़ रूप प्रिय भक्तों से प्रेम करने वाले, परंतपः शत्रुता रखने वालों को संतान देने वाले, दाता दानी दयाकर दया निधान अथवा कृपा करने वाले, दक्षः कुशल कपद्री जटाजूटधारी, काम शासनः कामदेव का दमन करने वाले, शमशान निलय शमशानवासी, सूक्ष्म इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशानस्थः शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महेश्वरः महान ईश्वर या परमेश्वर, लोककर्ता जगत की सृष्टि करने वाले, मृगपति मृग के पालक या पशुपति, महाकर्ता विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, महौषधि भवरोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, उत्तरः संसार सागर से पार उतारने वाले, गोपितः स्वर्ग पृथ्वी पशुवाणी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी, गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीति सुनीति, शुद्धात्मा सोमः सोमरतः सुखी, सोमपः अमृतपः सौम्यः, महातेजः महाद्युतिः, तेजोमयः अमृतमयः अनन्मयः, सुधापतिः अजातशत्रु अलोकः, संभाव्यः हव्यवाहनः, लोककरः वेदकरः, शूत्रकारः सनातनः, महर्षि कपिलाचार्यः, विश्वदीप्तिः त्रिलोचनः, पिनाकपाणिः, भूदेवः, स्वस्तिदः स्वस्तिकृतः, श्रुधिः धातृधामा धामकरः, सर्वगः सर्वगोचरः, ब्रह्मश्रक विश्वश्रक, सर्गः कर्णिकारप्रिय, कविः शाखः विशाखः कौशाखः, शिवः भीष्मनुत्तमः, भवरोग का निवारण करने वाले, वैद्यों ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा प्रबोधकः, गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, भव्यः पुष्कलः स्थपतिः, स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा, भूतवाहन सारिथि, शगणः गणकायः, सुकीर्ति छिन्न संशय कामदेव, कामपालः भस्मोदधुलित विग्रह, भस्मप्रियः भस्मशायी, कामी कांतः, कृतागमः समावर्तः, अनिवृत्तात्मा, धर्मपुंज सदाशिवः, अकल्मषः चतुर्बाहो, दुरावासः दुरासदः, दुर्लभः दुर्गमः दुर्गः, सर्वायुध विशारदः, आध्यात्म योग निलयः, सुयन्तु तंतुवर्धन, शुभांग लोकसारंग, जगदीश जनार्दनः, भस्म शुद्धिकरः, मेरु ओजस्वी शुद्ध विग्रह, असाध्यः साधुसाध्यः, भृत्यमर्कट रूपत्रकः, हिरण्यरेतः, पौराणः रिपुजीवहरः, बलि महाहतः महागर्तः, सिद्ध वृंदारविंदः, व्याघ्र चर्मांबरः, व्याली महाभूतः, त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप, महानिधि, अमृताशः अमृतवपुः, पांचजन्यः प्रभंजनः, पंचविंशतित्वस्थः, पारिजातः परावरः, शुलभः सुव्रतः, शूरः ब्रह्म वेदनिधि निधिः, वर्णाश्रम गुरुः, वर्णी शत्रुचित शत्रुपानः, आश्रम शपणः, क्षाम ज्ञानवान अचलेश्वर, प्रमाणभूतः, दुर्गेयः सुपर्णः, वायुवाहनः, धनुर्धरः, धनुर्वेद, गुणराशिः, गुणाकरः, सत्यः सत्यपरः, अदीन धर्मांग, धर्मसाधनः, अनंत दृष्टि आनंदः, दंडः दमयिता दमः, अभिवाद्यः, महामाया विश्व
कर्म विशारद वितरागः विनीतात्मा तपस्वी भूतभावन उन्मत्तवेश प्रच्छन्नः जितकाम अजितप्रिय कल्याण प्रकृति कल्पः सर्वलोक प्रजापतिः तरस्वी तारकः धीमान् प्रधानः प्रभुः अव्ययः लोकपालः अंतर्हितात्मा कल्पादि कमलेशण वेद शास्त्र अर्थ तत्वज्ञः अनिमय नियंत्रण रहित नियताश्रः चंद्रः सूर्यः शनिः केतुः वरांग विद्रुमच्छिवी भक्तिवश्यः परब्रह्मः मृगबाणर्पणः अनघः आद्रिः आद्रयालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयः तुष्टः सदा प्रसन्न मंगल्य मंगलकारी मंगलाव्रत महातपः महान तपस्वी दीर्घतपः स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुव अह संवत्सरः व्याप्ति प्रमाणम परम तपः संवत्सकरः मंत्र प्रत्ययः वेद आदि मंत्रों से प्रतीत होने योग्य सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महारेता महाबलः योगी योग्य महातेजा सिद्धि सर्वाधि अग्रह वशुः वशुमनः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्ति शोभनः श्रीमान वेदांग वेद विन्मुनि भ्राजिष्णुः भोजनं भोक्ता लोकनाथः दुराधरः अमृतः शाश्वतः शांतः बाणहस्ता प्रतापवान हाथ में बाण धारण करने वाले प्रतापी वीर कमंडलोधरः धन्वी अवांग मनसगोचरः अतीन्द्रियो महामाया सर्वावासः चतुष्पाथः कालयोगी महानाद महोत्साहो महाबल महाबुद्धि महावीर्य भूतचारी पुरंदरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्योति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान सर्वाचार्य मनोगतिः बहुश्रुतः अमहामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ध्रुव नित्य कारण और अध्रुव अनित्य कारण रूप ओजस्ते ज्योतिधरः ओज अर्थात प्राण और बल तेज शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले जनकः सर्वशासनः नृत्यप्रियः नित्य नृत्य प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरः बुधः मंत्रः शमानः सारसंप्लवः युगादिकृद्युगार्वतः युगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले गंभीरः वृषवाहन इष्टः अविष्टः शिष्टेष्ठः शुलभः सारशोधनः तीर्थरूपः तीर्थनामः तीर्थदृश्यः तीर्थदः अपांगनिधिः अधिष्ठानं दुर्जयः जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचः हरिः विमोचनः शूरगण विद्वेष बिंदुसंश्रय बालरूप अवलोन्मतः अविकर्ता गहन ग्रह करणं कारणं कर्ता सर्वबंध विमोचन व्यावसाय व्यवस्थान स्थानद जगदादि गुरुद ललितः अभेद भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरः वीरशिरोमणि वीरभद्रः वीरभद्रनामक गणाध्यक्ष वीरासन विधि वीरासन से बैठने वाले विराट अखिल ब्रह्मांड स्वरूप वीर चूड़ामणि वीरों में श्रेष्ठ वेत्ता विद्वान चिदानंद नदीधर अज्ञाधर त्रिशूली शिवविष्टः शिवालयः वालखिल्यः महाचापः तिग्मांशुः बधिरः खगः अभिरामः शुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापति मघवान कौशिक गौमान विराम सर्वसाधन ललाटाक्ष विश्वदेह संसार चक्रभृत संसार चक्र को धारण करने वाले अमोघ दंड जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता है मध्यस्थः हिरण्यः सारः ब्रह्म वर्चसी ब्रह्म तेज से संपन्न परमार्थः परोमयी शंभरः व्याघ्रलोचनः रुचिः विरंचि स्वरबंधु
वाचस्पति अपहर्ति रविः विरोचनः स्कंदः शास्ता वैश्वस्तो यमः युक्तिनुरतकीर्ति अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध्वलोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त सानुरागः भक्तजनों पर प्रेम रखने वाले परंजय कैलासाधिपति कैलाश के स्वामी कांतः सविता रविलोचन वेदवत्तमः वीरभयः विश्वभर्ता अनिवारितः नित्यः नियतकल्याणः पुण्य श्रवण कीर्तनः दूरश्रवा विश्वसः ध्येयः दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणः दुष्कृतिः विज्ञेयः दुष्यः अभवः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरः रुचिरागंधः जनन प्राणी मात्र को जन्म देने वाले जन्म जन्मादि जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण प्रीतिमान प्रसन्न नीतिमान सदा नीतिपरायण धवः वशिष्ठः कश्यपः भानुः भीमः भीमपराक्रमः प्रणवः सत्तथाचार महाशोकः महाधनः जन्माधिपः महादेवः शकलागम्बारागः तत्त्वं तत्त्ववित् एकात्मा विभुः विश्वभूषणः ऋषि ब्रह्मणः ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिगः पंचयज्ञ समुत्पत्ति विश्वेशः विमलोदयः आत्मयोनिः अनाद्यन्तः वत्सलः भक्तलोकधृक् गायत्रीवल्लभः प्रांशुः विश्वासवासः प्रभाकरः शिशुः गिरिरतः सम्राट सुषेणः शूरशत्रुः प्रमथ गणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले अमोघो अरिष्टनेमि अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यप कुमुदः भूतल को आहाला प्रदान करने वाले विगत ज्वरः स्वयं ज्योतिरस्तनो ज्योति अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मज्योति अचंचलः पिंगलः कपिलश्मश्रुः भालनेत्रः त्रयीतनुः ज्ञानस्कंदो महानिति विश्वोत्पत्ति उपप्लवः भगो विश्वानादित्य योगपारः दिवस्पति कल्याण गुणनामा पापः पुण्यदर्शनः उदार कीर्ति उद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठान पदाश्रयः पवित्रः पापहारी मणिपुरः नभोगतिः हत्पुंडरी कमाशीनः शक्रः शान्तः वृषाकपिः उष्णः ग्रहपतिः कृष्णः समर्थः अनर्थनाशनः अधर्मशत्रुः अज्ञेयः पुरुहूत पुरुश्रुत ब्रह्मगर्भः बृहद्गर्भः धर्मधेनु धनागम जगद्वेतैषी समस्त संसार का हित चाहने वाले सुगत कुमार कार्तिकेय रूप कुशल आगमः कल्याणदाता हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान सुवर्ण के समान गौरव वर्ण वाले तथा तेजस्वी नाना भूतरतः नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले ध्वनिः अरागः नैनाध्यक्षः विश्वामित्रः धनेश्वरः ब्रह्मज्योतिः वसुधामा महाज्योतिरनुत्तमः मातामह मातृश्वा नभस्वान नागहारध्रक पुलस्त्यः पुलः अगस्त्यः जातुकर्ण्यः पराशरः निरावरण निर्वार वैरञ्चयः विष्टरश्रवा आत्मभूतः अनिरुद्धः अत्रिः ज्ञानमूर्तिः महायशः लोकवीरांगणी वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालाकल्प महाकल्प कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णु अचलः रोचिष्णुः विक्रमन्नोतः आयुः शब्दापतिः वेगी प्लवनः शिशिसारथी अतिथि अशंश्रेष्ठः शक्रप्रमाथी पादपाशनः वशुश्रवा हव्यवाह प्रतप्त विश्वभोजनः जप्य जरादिश्मनः बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले लोहितात्मा तननुपात
प्रदस्वः नभो योनि सुप्रतीकः तमिश्राः निदाघस्तपनः मेघः स्वक्षः परपुरञ्जयः सुखानिल सुनिप्नः सुरभिः शिशिरात्मकः वसन्तो माधवः ग्रीष्मः नभ्येष्यः बीजवाहन अंगिरा गुरुः आत्रेय विमलः विश्ववाहन पावनः सुमर्ति विद्वान नैवेद्य वारवाहन मनोबुद्धि अहंकार मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप नेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्नि बलनिधि विकाल विश्वकालव अनुत्तरः अघोरः यज्ञः श्रेष्ठः निःश्रेय सप्रद शैलः गगनकुन्दाभः दानवारिः अरिन्दम रजनी जनकश्चारुः सुंदर निशाकरूपः निशल्यः निष्कण्ठक लोकशल्यधृक् चतुर्वेदः चतुर्भावः चतुस्तुर्प्रियः अन्मानयः समान्मानयः तीर्थदेव शिवालयः बहुरूपः महारूपः सर्वरूपश्चारचरः न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायगम्य निरञ्जनः सहस्रमूर्ध्वा देवेन्द्रः सर्वसहस्रप्रभञ्जनः मुण्डः विरूपः विक्रान्तः दण्डिः कान्तः गुणोत्तमः पिङ्गलाक्षः जनाध्यक्षः नीलग्रीवः निरामयः सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृकः पद्मासनः परम ज्योति पारंपर्य फलप्रदः पदम गर्भः महागर्भः विश्वगर्भः विचक्षणः परावरज्ञः वरदः वरेण्यः महास्वनः देवासुर गुरुदेवः देवासुर नमस्कृतः देवासुर महामित्रः देवासुर महेश्वरः देवासुरेश्वरः दिव्यः अलौकिक स्वरूप वाले देवासुर महाश्रय देव देवमयः अचिन्त्यः देव देवात्मसंभवः सत्योनिः असुरव्याघ्रः देवसिंहः दिवाकरः विभूधाग्रचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमान् शिखी श्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तः सिद्धगङ्गः नरसिंह निपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नन्दीनन्दीश्वरः अनन्तः नग्नव्रतधरः शुचिः लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षः योगाध्यक्षः युगावः युग के निर्वाहक स्वधर्मः आत्म विचार रूप धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म परायण स्वर्गतः स्वर्गस्वरः स्वरमयश्वनः बाणाध्यक्षः बीजकर्ता धर्म क्रोध वर्म संभवः दम्भः अलोभः अर्थविच्छम्भः सर्वभूतेश्वरः शमशान नीलयः त्र्यच्छः सेतु अप्रतिमाकृतिः लोकोत्तर स्फटालोकः अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त त्र्यंबकः त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग नागभूषणः नागहार से विभूषित अंधकारी अंधकासुर का वध करने वाले मखद्वेषी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले विष्णु कंधरपातनः यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले हीन दोषः दोष रहित अक्षय गुणः अविनाशी गुणों से संपन्न दक्षारी दक्षद्रोही पुष्पंतवित पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले धुर्जटी जटा के भार से विभूषित खंड परशु खंडित परशु वाले शक्लो निष्कलः अनघः अकालः शकालधारः पाण्डुराभः मृण्डो नटः पूर्णः पूर्यता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सामगेयप्रियः अक्रूरः पुण्यकीर्ति अनामय मनोजवः तीर्थकरः जटिलः जीवितेश्वरः जीवितांतकरः प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले नित्यः सनातन वसुरेता स्वर्णमय वीर्य वाले वसुप्रदः धनदाता सद्गति सत्पुरुषों के आश्रय सत्कृति सिद्धि सज्जाति खलकंटकः कलाधरः महाकालभूतः सत्यपरायणः लोकलावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालयः चंद्रसंजीवनः शास्ता लोकगूढ़ः महाधिपः लोक
बन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कीर्तिभूषणः अनपायोक्षरः विनाशरहित अविनाशी कान्तः सर्वशस्त्रभृतां वरः तेजोमयो द्युतिधरः लोकानाम अग्रणी संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले अणुः शुचिस्मतः प्रसन्नात्मा दुर्जेयः दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयः जगन्नाथः निराकारः जलेश्वरः तुम्बवीणः महाकोपः विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपः त्रिलोकेश सर्वशुद्धि अधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्ता व्यक्तः स्थूल सूक्ष्म रूप विशाम्पतिः वरशीलः वरगुणः शारः मानधनः मयः ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालः हंसः हंसगतिः वयः वेदः विधाता धाता स्त्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलाश शिखरवासी कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले सर्वावासी सदागतिः हिरण्यगर्भः द्रुहिणः भूतपालः भूपतिः सद्योगी योगविद्योगी वरदः ब्रह्मणाप्रियः देवप्रियो देवनाथ देवज्ञः देवचिन्तकः विष्माक्ष विशालाक्ष वृषधो वृषधवर्धनः निर्मम निरंकारः निर्मोह निरूपद्रवः दर्पः दर्पः तृप्तः सर्वतुर्प परिवर्तकः समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले शस्त्राजित सहस्त्रों पर विजय पाने वाले शस्त्रार्ची सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप स्निग्ध प्रकृति दक्षिणः स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार भूत भव्य भवन्नाथः भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी प्रभव सबकी उत्पत्ति के कारण भूतिनाशनः दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले अर्थः अनर्थः प्रयोजन रहित महाकोशः परकार्य पंडितः निष्कंटकः कृतानंदः निर्व्याजो व्यजमर्दनः सत्ववान सात्विकः सत्यकीर्ति स्नेह कृतागमः अकम्पितः गुणग्राही नैकात्मा नैककर्मकृत सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः शुकरः दक्षिणानिलः नन्दीस्कन्धधरः धूर्यः प्रकट प्रीतिवर्धनः अपराजित सर्वसत्व गोविन्दः सत्ववाहन अधृतः स्वधृतः सिद्धः भूतमूर्तिः यशोधनः वाराह के दाढ़ रूपी शंगों को धारण करने वाले बलवान शक्तिशाली एकनायकः अद्वितीय नेता श्रुति प्रकाशः वेदों को प्रकाशित करने वाले श्रुतिमानः वेद ज्ञान से संपन्न एक बंधुः अनेक कृत श्रीवत्सल शिवारंभः शांतभद्रः शमः यशः भूषयः भूषणः भूतिः भूतकृत भूतवानः अकम्पः भक्तिकायः कालः नीललोहित सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांतिपरायणः परार्थ वृत्तिवर्धः विरक्तः विशारदः शुभदः शुभकर्ता शुभनामा शुभः स्वयं अनर्थितः अगुणः साक्ष्यकर्ता कनकप्रभः स्वभाव भद्रः मध्यस्थः शत्रुघ्नः विघ्ननाशनः शिखंडी कवचीशूली जटिमुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वद्रकसिंहः सर्वज्ञों में श्रेष्ठ तेज पुंज महामणि कौस्तुभादिक रूप असंख्य नाग रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जाने वाले वीर्यवान वीर्य कोविद पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता वेद्य जानने योग्य वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्षः मधुर प्रियदर्शनः सुरेशः शरणं सर्वः शब्द ब्रह्म शतां गतिः कालपक्षः कालकालः कंकणी कृत वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले महिश्वासः महीभर्ता निष्कलंकः विशृंखलः द्युमणिस्तरणिः धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः संवृतः स्तुतः वीड्योरस्कः
महाभुजः सर्वयोनिः निरान्तकः नरनारायणप्रियः निर्लोपो निष्प्रपञ्चात्मा निव्यर्गः व्यङ्गनाशनः स्तम्भ्यः स्तव प्रियः स्तुति के प्रेमी स्तोता व्यासमूर्तिः निरङ्कुशः निर्वद्यमयोपायः विद्याराशिः रसप्रियः प्रशान्तबुद्धि अक्षुणः संग्रही नित्यसुन्दरः वैयाघ्रधूर्यः धात्रीशः शाकल्यः शर्वरीपतिः परमार्थगुरुदत्तः शूरिः आश्रितवत्सलः सोमः रसज्ञः रसदः सर्वसत्व आलम्बनः समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। बोले शंकर भगवान की जय। ओम। एक समय दैत्यों का संहार करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु प्रतिदिन स्तुति एवं सहस्त्र नामों द्वारा शिव की कमल पुष्पों से अर्चना किया करते थे। एक दिन शिवजी की लीला से श्रीहरि की परीक्षा हेतु एक कमल पुष्प कम हो गया। नारायण ने एक कमल पुष्प की प्राप्ति के लिए समस्त भूमंडल पर भ्रमण किया, परंतु शिव की लीला से उन्हें कहीं भी एक कमल पुष्प प्राप्त नहीं हुआ। तब सुदृढ़ भक्त नारायण ने एक पुष्प की पूर्ति हेतु अपना कमल सदृश सुंदर नयन ही निकाल कर शिव को अर्पित कर दिया। नारायण के इस समर्पण भाव से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें 10,000 सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र कमल सदृश नेत्र भी प्रदान किया। उसी समय से भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। दिव्य सुदर्शन चक्र के प्रभाव से नारायण ने समस्त प्रबल दैत्यों का बिना परिश्रम के संहार कर दिया। इससे सारा जगत स्वस्थ एवं सुखी हो गया तथा उस अमोघ आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न व सुखी हो गए। भगवान शिव ने विष्णु से कहा, जो लोग मेरी पूजा के साथ प्रतिदिन सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे या करवाएंगे सुनेंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट या विषम परिस्थितियों में यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही सर्व कल्याण होगा। यह उत्तम स्तोत्र रोग व्याधि का नाशक और विद्या धन शिव भक्ति देने वाला तथा पुण्य जनक और संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो नित्य मेरी पूजा के पश्चात मेरे समक्ष इसका भक्तिपूर्वक पाठ सुनेगा या चलाएगा या पढ़ेगा, सिद्धियां उससे दूर नहीं रहती और अंत समय में वह साधक सायुज्य मोक्ष का अधिकारी होता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह आज का सहस्त्र नाम पाठ श्री शिव सहस्त्र नाम यहाँ संपूर्ण होता है।